हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुपमा जब जिस तरह से आद्या और अनुज को संभाला और आद्या देखकर हैरान हो जाती है कि मम्मी अपना दर्द भूलकर और अब मेरे को संभाली और आश्चर्य में रहती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। और अब उसके बाद अनुपमा को भी एहसास होता है कि मेरे भी हाथ में बहुत दर्द है, और फिर भी वो आद्या कितनी चिंता करती है और वहाँ से उठकर वो चली जाती है। उसको लगता है कि मेरा काम हो गया, और वहाँ से आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने दर्द से बहुत कहराती है। और इधर पाखी छिप कर आती है अपने दोस्त से मिलने के लिए, और इस जानबूझकर लेट करती है कि मैं नहीं जा पाऊँ, जो पापा भेज रहे हैं इंडिया, तो उनके टाइम का टिकट ख़राब हो जाए और वो नहीं जा पाएँ, और यहाँ पर मेरे पापा ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तब भी आ जाता है बनराज उसे ढूंढते हुए, और पाखी देख कर आश्चर्य में पड़ जाती है कि कैसे पापा आ गए यहाँ पर। और वो पूछती है कि आप कैसे पहचाने कि मैं यहाँ पर हूँ। तो बोलते तुम्हारे दोस्त जो बेवकूफ़ है वो अपना लोकेशन ऑन करके रखा है, सब सोशल मीडिया फ़ोटो पोस्ट कर रहा है, तुम्हारा स्विच ऑफ करने से क्या होता है। और उसके बाद उसको पकड़ कर हाथ लेकर जाता है घर, और वहाँ घर ले जाता है। और यहाँ अनुपमा अपने दर्द से कहती है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है, और उसके दर्द का चिल्लाना देख सुनकर आद्या और अनुज दोनों ही अंदर परेशान हो जाते हैं। और यहाँ अनुपमा को डॉक्टर देखकर एक्सरे करने बोलते हैं, और उसके देखकर उनको लगता है कि उसको फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन माइनर इंजरी है, लेकिन अभी आप एक भी चम्मच उठा नहीं पाएंगे। और ये सुनकर अनुपमा बहुत ये हो जाती है, बोलती है मेरा परसों कंपटीशन है, मुझे तो करना है, सेब कंपटीशन में जाना है, मैं कैसे कर सकती हूँ। और ये सुनकर अनुज भी बहुत दुखी हो जाता है, और अनुपमा टूट जाती है कि भगवान एक कदम आगे बढ़ाते और 4 कदम मेरा पीछे क्यों खींचते हैं, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। और ये सब सुन रही होती है अनुज, और आद्या सुन रही होती है। और यहाँ अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है कि क्या होगा। और अनुपमा अपने बारे में सोच रही कि कैसे रेस्टोरेंट को मैं बचाऊंगी, अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं अपने स्पाइस एंड चटनी के लिए। और यहाँ तभी आ जाती है श्रुति, और श्रुति बोलती है मेरे काम में फंस गई थी बच्चा, सॉरी सॉरी करते हुए बोलती है तुम इंजेक्शन ले लिया, तुम्हारा इंजेक्शन तुम लोग को बहुत डर लगता है, और अनुज भी आंख बंद कर लिए होंगे, ये सब बोल ही रही होती है। अनुज बोलता है कि उस समय का मोमेंट क्या था, मैं बहुत खुश था जब अनुपमा आकर हम लोग को संभाली। और उसके बाद वो लोग तीनों घर चले जाते हैं आद्या को लेकर। जब आद्या जाती है तो अनुपमा बोलती है संभल कर जाए, अपने मन में बोलती है। और यहाँ बनराज जब पाखी को पकड़ के लाया है तो बा जैसी बोलती है कि अरे ये क्या कर रही थी, क्या कैसी लड़की। तभी बनराज आप कि अभी चुप रही, मेन मुद्दे पर बात करना है। और वो मुद्दा था कि वो अपनी उसकी बेटी के लिए बनराज कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट किए थे, तो वो पाखी ने निकाल लिए थे अपने बिजनेस में डालने के लिए। और जब बनराज पूछा तो बोलती है बिजनेस में डालें। तो ये सब सुन के बा हैरान हो जाती है कि कैसी लड़की है, क्या करेगी ये। जब पापा तेरा एक एक रुपया बटोर के तेरी बेटी के लिए कुछ जमा किए थे, तुमने वो क्यों निकाले हैं। तुम्हारा बिजनेस से तो एक चवन्नी नहीं आया है आज तक, और अब क्या करती है यहाँ पर पाकि बा के साथ बदतमीजी करती है कि आप बिजनेस के बारे में क्या जानते हैं, आपको झूला झूलने आता, झूला झूलिए आप, उससे ज़्यादा मतलब मेरे काम पे मत दिया कीजिए, आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं। अरे सुनकर बदतमीजी बाबूजी गुस्साते हैं और पाखी को बहुत सुनाते हैं कि तुम बा की जैसे कभी बन नहीं सकती हो, बिजनेस वोमेन नहीं है, फिर भी अपने एक एक तिनका करके परिवार और बच्चे को रखा है, बटोरा है, पैसे एक पैसे से 4 पैसे किए, जो तुम्हें काबिलियत नहीं है, तुम नहीं कर सकती हो। और इस तरह से बा ने अपने बीवी के लिए आज अपनी पोती के सामने ये रखा, और उसकी बदतमीजी पर कड़ा जवाब दिया। और ये सुनकर बा भी चुप हो गई थी कि बाबूजी किस तरह से उसके लिए बोल खड़े हुए। और यहाँ पाखी सॉरी बोलती है और बोलती है मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन बा हमेशा मेरे बिजनेस के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं, इसलिए मैंने बोला। मेरे फैमिली कभी कोई मेरे मदद नहीं करता। तो यहाँ बनराज बोलता अच्छा तो 5 साल से कौन फैमिली तुमको नहीं मदद किया, जो तुम्हारा बिजनेस में से कौन सा 1 रुपया था। तो यहाँ पर पाखी बोलती ओ आपको सुनाना था, आप जो मदद की अपनी बेटी का प्यार नहीं हुआ, प्यार से नहीं कुछ किए, मदद सुनाना था। तो हम आज के बाद आप लोग से 1 रुपया नहीं, आप जो पैसे दिए हैं मैं इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूँगी। तो आप लोग जाना है इंडिया जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। और यहाँ पर बनराज बोलता है कि तुम को करेगा कौन, तो मेरा दोस्त है, पर तुम्हारा दोस्त कितना बड़ा फ्रॉड है तुमको नहीं मालूम है। वो इंडिया से गबन करके ही यहाँ यूएसए में छिपा हुआ है, और यूएस में भी बाज नहीं आया है। वो किसी का वीज़ा बनाना हो, किसी को ग्रीन कार्ड के नाम पर ठगी करता है लाखों का, और तुमको तो यहाँ पर बताती वो तब भी नहीं मानती अपने पापा का बात, बोलती है आप लोग चिढ़ते हैं मेरे दोस्त से, वो लड़का है इसलिए आप मेरे पे भरोसा नहीं रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर किंजल बोलती है कि तुमको रहना है रहो, लेकिन मेरे यहाँ नहीं रहोगी। तो ये बताती है पाकी कि मेरा भाई का घर है। तो बोलता है तोसू कि नहीं, मैं भी नहीं चाहता, किंजल नहीं चाहती तो तुम नहीं रह सकती हो। यहाँ पर बंडाजी बोलता है हाँ, जब किंजल नहीं चाहती है तो तुम नहीं रहोगी। और सुनकर पाकी गुस्से में आ जाती है, बोलती है भाई भाई नहीं रहा, जोरू का गुलाम बन गया, बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ श्रुति किसी वजह से परेशान होती है, किसी को फ़ोन करती है, और ये यहाँ पर आदिया का ख्याल अनुज रखा रहता है, उसको अच्छे से खाना खिलाता है, ये करता है। तभी यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होकर अनुपमा बैठी होती है। हाथ टूट जाता है, तो टूटा नहीं है, फ्रैक्चर हुआ है, माइनर इंजरी। तो यहाँ पर उसका ख्याल यशदीप रख रहे, हल्दी वाला दूध लाते हैं। अनुपमा बहुत गुस्सा करती है अपने आप पर कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों नाचना था, क्यों डांस करना था, ये ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी ये था, मैंने तो सब कुछ दाव पे लगा दिया। तभी वो हाथ से गिलास जब उठाती है तो उसको पता चलता है एक हाथ तो है, एक माँ तो बच्चे बीमार होते हैं गोदी में लेकर क्या क्या नहीं कर लेती, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कर लेती। मेरा भी एक हाथ है, माँ सब कुछ कर सकती है, और उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं करूँगी, मैं सब कर लूँगी। और यशदीप ये सब बोलते हैं आप ये सब कर लेंगे, तो हाँ मैं कर लूँगी सर, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं सब किए हुए कितने बार किए। तभी वहाँ पर श्रुति इतने रात आती है, वहाँ आकर तो वो देखकर अनुपमा और यशदीप हैरान हो जाते हैं कि इतने रात को श्रुति यहाँ क्यों आई हुई है। और यहाँ पर डिम्पी और टीटू मिल रहे होते हैं। डिम्पी ने टीटू को बुलाया होता है किसी वजह से, और यहाँ टीटू बहुत खुश होता है, या डिम्पी अगल बगल देख कर बहुत डर रही होती है, कोई देख ना ले सुने। तो यहाँ पर टीटू बोलता है जब इतनी डर ही रही तो आई क्यों बुलाई। तो यहाँ पर डिम्पी बोलती है बात करना बहुत ज़रूरी था, और उसका बात ये ज़रूरी था कि नहीं हम लोग एक साथ रह सकते हैं, मैं अंश को नहीं है उसके परिवार से अलग कर सकती हूँ, उसको सब कोई बहुत प्यार करता, मैं भी परिवार को अलग नहीं करना चाहती हूँ, मैं बुरी माँ नहीं बनना चाहती हूँ, और मैं क्या करूँ, मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती हूँ। यहाँ फैमिली भी मैटर रखती है, फैमिली जब नहीं चाहती तो हम लोग नहीं रह सकते। तो यहाँ पर तो टीटू सिर्फ यही बोलता है कि आई लव यू डिम्पी। तो यहाँ डिम्पी बोलती है मूव ऑन हो जाते हैं हम लोग, नहीं एक दूसरे के साथ, मैं तुमको कभी खुश नहीं रख सकती। तो यहाँ पर बताता है टीटू तुमने जो बोलना था तुमने हमारे फैसले ले लिए, मेरा अपना फैसला मैं ले सकता हूँ, तुम्हें प्यार करना कभी मैं छोड़ नहीं सकता, तुम्हें छोड़ सकता लेकिन प्यार करना नहीं छोड़ सकता। वो बोलकर वहाँ से चल जाता है, और डिम्पी बहुत रोती है वहाँ पर, और टीटू वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ आप पर श्रुति जब आती है अपने संगीत बोलती है परसों मेरा संगीत है तो आप लोग सब आइएगा, आप लोग को इनवाइट है। तो तब भी अनुपमा बोलती है और कोई बात है तो ज़रूर बताइए, इतने रात को आना क्या हुआ। तो बताती हाँ कुछ बात है, मैं जो कैटरिंग के लिए बोली थी वो कैटरिंग नहीं आ रहे हैं, धोखा दे दी हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग स्पाइस एंड चटनी की तरफ से आए, मेरा संगीत को संभाले। यहाँ यशदीप साफ तौर पर मना कर देते हैं कि नहीं हम लोग उस समय बिजी है, नहीं कर पाएंगे, पहले से ही बहुत ऑर्डर है बर्थडे का और ये का, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और ये तो उसके बाद मना कर देता। तो यहाँ से श्रुति बोलती ठीक है कैटरिंग करिए चाहे नहीं करिए, मेरे संगीत पर ज़रूर आइएगा आप लोग। और वो वहाँ से बोलकर ऐसे चलिए थे। और अनुपमा चुपचाप यशदीप को देखती है, फिर यशदीप से पूछती है कि आपने मना क्यों किया सर। तो यहाँ पर उसके बाद यशदीप बताता है 2 रीज़न है, एक तो आपका हाथ टूटा हुआ, दूसरा मेरे चलते क्यों किए सर, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगा अनुज का शादी देखकर, वो आज मायने नहीं रखता, मायने रखता है हमारा रेस्टोरेंट। आज हम बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, काम बहुत ज़रूरी है, एक अगर करने जाएंगे तो 1000 काम मिलेंगे, हमारे रेस्टोरेंट को बचाना है सर। पहले रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए, मेरे बारे में नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगा सर। मैं वहाँ मेहमान बनकर कभी नहीं जाना चाहती, लेकिन मेज़बान बनकर जाना है, अगर भगवान चाहते हैं तो मैं जाऊँगी सर, और अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ भी करूँगी। और यशदीप ये सब सुनते हैं, और वहाँ पर अनुपमा जिद करती है प्लीज़ सर आप श्रुति जी को फ़ोन करिए और बोलिए कि हम लोग काम करेंगे और उनका संगीत में हम लोग संभालें। और बस आज का वीडियो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।